दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं तुम्हें वह रात की पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे सीने में आज भी धड़क रही है। वो रात जब मैं कॉलेज से लौटी थी। अजय, मेरा पति जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, अक्सर नाइट शिफ्ट में चला जाता है। लेकिन उस दिन वो किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया था और अगले दिन सुबह तक नहीं लौटने वाला था। मैं बेडरूम में अकेली लेटी थी। नाइट गाउन का पल्लू थोड़ा सरक गया था। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी उदासी, जैसे कोई पुरानी याद पुकार रही हो। तभी बाहर से हल्की सी खटखटाहट हुई। मैंने सोचा शायद पड़ोस की आंटी हों, लेकिन दरवाज़ा खुला तो सामने मेरे जेठानी के छोटे भाई राहुल खड़े थे। वो मुस्कुराए बोले, भाभी रात के इस वक्त अकेली हो, क्या बात है? चेहरा देखकर लगता है थकान ज़्यादा है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो अंदर आए, बेड के पास ही कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आवाज़ इतनी मुलायम थी जैसे कोई पुरानी दोस्ती जगा रही हो। चलो मैं तुम्हें थोड़ा आराम दे दूँ। पुराने ज़माने में परिवार ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई झिझक नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस तकिए से सिर लगा लिया। उनकी उंगलियां मेरे माथे पर रखीं, धीरे धीरे दबाने लगीं। हर दबाव में एक गहरी शांति दौड़ रही थी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अभी सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को स्पेशल वॉइस मैसेज भेजूंगी अपना नाम बताकर। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह भावनाओं की कहानी तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। अरे, तुम्हारा माथा कितना गर्म है, जैसे किसी ने बहुत दिनों से प्यार से छुआ ही नहीं। वो हंसते हुए बोले। मैंने आंखें बंद रखीं। उनकी हथेलियां मेरी गर्दन पर सरक रही थीं। नाइट गाउन का गला थोड़ा खुल गया था। वो बोले, भाभी नीचे तक थकान है क्या? अगर हो तो बोलो, मैं अच्छे से मालिश कर दूंगा। मेरी सांसें थोड़ी तेज़ हो गईं। मैंने कहा, हाँ, थोड़ा नीचे। उनकी उंगलियां मेरे कंधों पर पहुंची, धीरे धीरे गोल गोल घुमाने लगीं। तुम्हारी गर्दन तो इतनी नाजुक है जैसे कोई रेशम हो। उनकी आवाज़ मेरे कान के पास थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब तो पीठ भी मालिश करनी पड़ती है। आजकल की औरतें इतना सारा काम करती हैं, सब टेंशन पीठ में जमा हो जाता है। उनकी हथेलियां मेरी पीठ पर रखीं, हल्के हल्के दबाते हुए नीचे की तरफ सरक रही थीं। मेरा पल्लू थोड़ा सरक चुका था। मैंने आंखें खोलीं तो देखा वो मुझे देख रहे थे। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे कोई अनकहा राज छिपा हो। वो मुस्कुराए। मैंने कुछ नहीं कहा। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर पर थीं। यहाँ भी थकान है ना? चलो मैं ठीक कर दूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेरी सांसें थोड़ी रुक रही थीं। तभी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन वो खुद रुक गए। बोले, भाभी ठीक हो ना? मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो मुस्कुराए और उठकर चले गए। मैं वहीं लेटी रही। दिल अभी भी तेज़ धड़क रहा था। वो रात मेरे लिए ख़त्म नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो राहुल ने मुझे कॉफ़ी दी। बोले, कल रात अच्छी नींद आई? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छी। वो मुस्कुराए। अगर कभी फिर थकान हो तो बुला लेना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन में एक सवाल था। क्या वो समझते थे कि मेरी उदासी सिर्फ थकान की नहीं थी? क्या वो भी वो ख्याल महसूस कर रहे थे? वो दिन बीतते गए, लेकिन हर रात जब अजय शिफ्ट में होता, मैं सोचती, क्या आज फिर वो आएंगे? क्या फिर वो मेरे माथे पर हाथ रखेंगे? क्या फिर वो मेरी गर्दन को ऐसे सहलाएंगे जैसे कोई छिपा हुआ ख्याल हो? मैंने खुद से कहा, नेहा, ये ठीक नहीं। ये तुम्हारा छोटा भाई जैसा है। लेकिन फिर भी जब वो घर में होते, उनकी नज़रें मुझ पर ठहर जाती तो मेरी सांसें थम जाती। एक रात मैं बालकनी में खड़ी थी। नाइट गाउन हवा में लहरा रहा था। वो पीछे से आए, बोले, भाभी आज फिर उदास लग रही हो। मैंने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में वही नरमी थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी सी। वो बोले, चलो मैं मदद कर दूँ, और मेरे पीछे खड़े हो गए। उनकी हथेलियाँ मेरे कंधों पर फिर से थीं। इस बार वो और धीरे दबा रहे थे, जैसे हर स्पर्श में कोई भाव लिख रहे हों। तुम्हारी त्वचा कितनी कोमल है, जैसे कोई पंखुड़ी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांसें संभाल रही थी। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन पर सरकीं, फिर धीरे से मेरे बालों में उलझीं। तुम्हारे बाल कितने रेशमी हैं, जैसे कोई बादल। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनकी आवाज़ मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, गर्म और मीठी। वो बोले, भाभी अगर तुम्हें आराम मिले तो मैं रोज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो हंस पड़े। अरे, शर्माती हो क्या? मैं तो बस ख्याल रख रहा हूँ।
उनकी हथेलियां अब मेरी बाहों पर थीं, धीरे धीरे ऊपर नीचे सरक रही थीं, जैसे कोई लहर बह रही हो। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं स्पेशल वॉइस नोट भेजूंगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा नाम सुनकर ही मैं खुश हो जाऊंगी। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वो बोले, तुम्हारी सांसें तेज़ हो रही हैं, क्या थकान ज़्यादा है? मैंने कहा, नहीं, बस हवा की वजह से है। वो बोले, तो चलो मैं आराम दे दूं, और उनकी उंगलियां फिर से पहुंची। इस बार वो और गहराई से दबा रहे थे, जैसे कोई छिपा ख्याल छेड़ रहे हों। मैंने कहा, बस कर दीजिए। वो बोले, अभी तो शुरुआत है भाभी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तभी अजय का मैसेज आया, मैं जल्दी आ रहा हूँ। मैंने झटके से खुद को अलग किया। वो मुस्कुराते हुए चले गए, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक थी जैसे कोई अनकहा वादा हो। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं सोचती रही, क्या मैं गलत हूँ? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? क्या मैं भी चाहती हूँ कि वो फिर आए? अगले दिन मैंने नाइट गाउन थोड़ा हल्का पहना, जैसे कोई इशारा हो। वो घर में थे। उनकी नज़रें मुझ पर टिकीं। मैंने कॉफ़ी बनाई, उन्हें दी। वो बोले, भाभी आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैंने शर्माकर मुस्कुराई। वो बोले, चलो आज भी मालिश कर दूँ? मैंने कहा, नहीं आज नहीं, लेकिन मेरी आंखें कह रही थीं। हाँ। वो बोले, क्यों डर रही हो? मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ कंधे तक। वो मुस्कुराए और मेरे पीछे आ गए। इस बार उनकी उंगलियां और धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे कोई रोमांटिक धुन बज रही हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनकी हथेलियां मेरी पीठ पर थीं, फिर बाहों पर। वो बोले, तुम्हारी बाहें कितनी नाजुक हैं, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस महसूस कर रही थी। उनकी गर्माहट मेरी त्वचा में घुल रही थी। वो बोले, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं आगे तक कर सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई ज़ोर नहीं था। वो बोले, फिर भी मैं कर दूँगा, बस थोड़ा और। उनकी उंगलियाँ मेरी कमर के नीचे सरक रही थीं, धीरे धीरे दबा रही थीं, जैसे कोई राज खुल रहा हो। मैंने सांस रोकी। वो बोले, तुम्हारी सांसें कितनी तेज़ हैं, क्या तुम्हें भी अच्छा लग रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद रखीं। वो बोले, भाभी मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो हंस पड़े। अरे भाभी, मैं जवान हूँ, लेकिन दिल तो बहुत पुराना ख्याल करता है। उनकी उंगलियाँ अब मेरी कमर के नीचे सरक रही थीं, जैसे कोई लहर उठ रही हो। मैंने खुद को रोक लिया। बोला, बस हो गया। वो बोले, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा, नहीं अब नहीं। वो उठे, बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तैयार हूँ, और चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। मेरी सांसें अभी भी तेज़ थीं। मैं सोच रही थी, क्या मैं सच में चाहती हूँ कि वो फिर आए? क्या मैं सच में उनके स्पर्श को फिर महसूस करना चाहती हूँ? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर बार वो कोई बहाना बनाकर मेरे पास आ जाते। कभी कॉफ़ी देते, कभी फल देते, और हर बार उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर ठहर जाती। मैं भी अब उनकी नज़रों से बचने की कोशिश नहीं करती थी। मैं पल्लू थोड़ा ढीला रखती, जैसे कोई इशारा हो। एक रात अजय फिर शिफ्ट में गया। मैं बेड पर बैठी, दरवाज़ा खुला। वो आए, बोले, भाभी आज फिर अकेली हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, तो चलो आज पूरा आराम दे दूँ? मैंने कहा, नहीं आज नहीं, लेकिन वो मेरे पास आ गए। उनकी हथेलियाँ मेरे कंधों पर थीं, फिर बाहों पर। इस बार वो और धीरे धीरे दबा रहे थे, जैसे कोई जादू हो रहा हो। वो बोले, तुम्हारी त्वचा कितनी गर्म है, जैसे कोई आग जल रही हो। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? वो बोले, बस तुम्हें आराम दे रहा हूँ। उनकी उंगलियाँ अब मेरी कमर के आसपास थीं, धीरे धीरे दबा रही थीं। मैंने सांस रोकी। वो बोले, तुम्हारी सांसें कितनी तेज़ हैं, क्या तुम्हें भी अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ झूठी थी। वो बोले, झूठ मत बोलो भाभी, मैं जानता हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो। उनकी उंगलियाँ और गहराई में सरक रही थीं, जैसे कोई छिपा ख्याल ढूंढ रही हो। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। वो बोले, बस थोड़ा और। मैंने कहा, नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई ताकत नहीं थी। वो बोले, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारी सांसें तेज़ हैं, तुम्हारा शरीर काँप रहा है क्या? यह सब थकान है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस महसूस कर रही थी। उनकी गर्माहट मेरे अंदर घुस रही थी। वो बोले, भाभी मैं तुम्हें वो आराम दूंगा जो अजय नहीं दे पाता। मैंने कहा, नहीं। वो बोले, क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि यह गलत है। वो बोले, गलत क्या है? बस एक एहसास है। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी हूँ।
वो बोले, और मैं तुम्हारा छोटा भाई जैसा हूँ, लेकिन रात में सब भूल जाते हैं। उनकी उंगलियां अब धीरे धीरे सरक रही थीं। मैंने आंखें खोलीं और देखा वो मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में गहराई थी। वो बोले, भाभी, अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ। मैंने कहा, रुकिए, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई यकीन नहीं था। वो बोले, तो फिर मैं जारी रखूँ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांसें संभाल रही थी। उनकी उंगलियां अब मेरी त्वचा पर नाच रही थीं, जैसे कोई रोमांटिक धुन बज रही हो। मैंने खुद को छोड़ दिया, उनकी गर्माहट में डूब गई। वो बोले, भाभी, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल कितना नरम है, जैसे कोई फूल हो। मैंने कहा, बस कर दीजिए, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई दम नहीं था। वो बोले, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उनकी उंगलियां अब मेरे सबसे नाजुक हिस्से के पास थीं, धीरे धीरे दबा रही थीं। मैंने सांस रोकी। वो बोले, तुम्हारी सांसें कितनी तेज़ हैं, क्या तुम्हें भी अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, तो फिर मैं जारी रखूं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी उंगलियां अब मेरे दिल की गहराई तक पहुंच रही थीं, जैसे कोई राज खोल रही हों। मैंने खुद को छोड़ दिया, उनकी गर्माहट में डूब गई। वो बोले, भाभी, अब तुम मेरी हो। मैंने कहा, नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई ताकत नहीं थी। वो बोले, हाँ, तुम मेरी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस महसूस कर रही थी। उनकी उंगलियां मेरे दिल की हर जगह को छू रही थीं, जैसे कोई जादू हो रहा हो। वो बोले, भाभी, अब तुम्हें वो आराम मिलेगा जो तुम्हें सालों से नहीं मिला। मैंने कहा, बस कर दीजिए, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई दम नहीं था। वो बोले, अभी तो शुरुआत है। उनकी उंगलियां अब और तेज़ हो गईं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। मैंने सांस रोकी। वो बोले, भाभी, तुम्हारा दिल कितना गर्म है, जैसे कोई आग जल रही हो। मैंने कहा, बस हो गया। वो बोले, अभी नहीं, अभी तो अब बहुत कुछ बाकी है। उनकी उंगलियां अब मेरे सिर पर थीं, धीरे धीरे दबा रही थीं। मैंने खुद को छोड़ दिया, उनकी गर्माहट में डूब गई। वो बोले, भाभी, अब तुम मेरी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांसें संभाल रही थी। उनकी उंगलियां अब मेरे दिल की हर जगह को छू रही थीं, जैसे कोई गाना बज रहा हो। मैंने खुद को छोड़ दिया, उनकी गर्माहट में डूब गई। वो बोले, भाभी, अब तुम्हें वह आराम मिलेगा जो तुम्हें सालों से नहीं मिला। मैंने कहा, हाँ। वो बोले, तो फिर मैं जारी रखूं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी उंगलियां अब मेरे दिल की गहराई तक पहुंच रही थीं, जैसे कोई राज खुल रहा हो। मैंने खुद को छोड़ दिया, उनकी गर्माहट में डूब गई। वो बोले, भाभी, अब तुम मेरी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस महसूस कर रही थी। उनकी उंगलियां मेरे दिल की हर जगह को छू रही थीं, जैसे कोई जादू हो रहा हो। वो बोले, भाभी, अब तुम्हें वो आराम मिलेगा जो तुम्हें सालों से नहीं मिला। मैंने कहा, हाँ। वो बोले, तो फिर मैं जारी रखूं? दोस्तों, इसके आगे अगले पार्ट आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दें और वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। इससे नेक्स्ट